क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शनि देव को संसार न्याय का देवता मानता है, जिनकी दृष्टि मात्र से राजा भी भयभीत हो जाते हैं और जिनके प्रभाव से मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उन्हीं शनि देव को स्वयं एक ऐसा श्राप क्यों मिला जिसने उनकी दृष्टि को भय का कारण बना दिया? आखिर शनि देव ने ऐसा क्या किया था? किसने उन्हें श्राप दिया था? और सबसे बड़ा रहस्य ये कि क्या वास्तव में शनि देव की दृष्टि विनाशकारी है, या इस कथा के पीछे कर्म और न्याय का कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। कहा जाता है कि देवता भी कर्म के नियम और मर्यादा से जुड़े हुए हैं, लेकिन शनि देव से संबंधित श्राप की कथा हमें एक और गहरी बात समझाती है। कभी कभी महान से महान तपस्वी के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां एक क्षण किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, और शनि देव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दृष्टि को लेकर संसार में एक भय उत्पन्न कर दिया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि जिस घटना को सामान्यतः शनि देव के श्राप के रूप में सुनाया जाता है, उसके भी अलग अलग संस्करण और परंपराएं प्रचलित है। इसलिए आज की इस कथा में हम किसी लोक मान्यता को शास्त्र का अंतिम सत्य मानकर प्रस्तुत नहीं करेंगे, बल्कि जहां कथा परंपरागत मान्यताओं पर आधारित है, वहां उसे उसी रूप में समझेंगे। और जब आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे, तब शायद शनि देव के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आप समझ पाएंगे कि शनि देव केवल कष्ट देने वाले देवता नहीं हैं। वे कर्म का दर्पण है। वे उस न्याय का प्रतीक है जो किसी व्यक्ति का पद, धन, प्रतिष्ठा या शक्ति नहीं देखता। यदि आपने कभी जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, यदि कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, या आपने कभी मन ही मन शनि देव से पूछा है, मेरे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कि इसके अंत तक आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और यदि आप भगवान शिव और सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को अभी पसंद कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि जिस कथा की यात्रा आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं भगवान शिव की भक्ति का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध दिखाई देता है। अब कल्पना कीजिए, आकाश में सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकाशित है। उनका प्रकाश संसार के प्रत्येक कोने तक पहुंच रहा है। पृथ्वी पर जीवन उनके प्रकाश से संचालित हो रहा है। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, जीव जंतु और मनुष्य सभी सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन उसी सूर्य परिवार में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला था जिसका स्वभाव सूर्य देव से बिल्कुल अलग माना गया। पिता प्रकाश के प्रतीक और पुत्र गहरे, गंभीर तथा शांत स्वरूप वाला। पिता का स्वभाव तेजस्वी और पुत्र का स्वभाव तपस्वी। पिता जीवन को प्रकाश देने वाले और पुत्र कर्मों का न्याय करने वाले। ये पुत्र थे शनिदेव। शनिदेव की उत्पत्ति से संबंधित कथा को समझने के लिए हमें सूर्यदेव के परिवार से जुड़ी उस प्रसिद्ध पुराण परंपरा की ओर जाना होगा, जिसमें संज्ञा और छाया का प्रसंग आता है। पुराणों में सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से संबंधित कथा के अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण में सूर्य, संज्ञा और छाया से संबंधित प्रसंग प्रसिद्ध है। अन्य पौराणिक परंपराओं में भी इस कथा के रूपांतर मिलते हैं। कथा के अनुसार सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा के लिए लंबे समय तक उस तेज को सहन करना अत्यंत कठिन होने लगा। संज्ञा सूर्यदेव का सम्मान करती थी, लेकिन उनका शरीर उस असहनीय तेज से व्याकुल हो उठता था। कल्पना कीजिए उस स्थिति की। एक ओर पति के प्रति प्रेम और कर्तव्य, दूसरी ओर ऐसा प्रचंड तेज जिसे सहन करना शरीर की क्षमता से बाहर होता जा रहा था। संज्ञा के भीतर संघर्ष प्रारंभ हो गया। उन्होंने स्वयं से कहा होगा, मैं क्या करूं? मैं अपने कर्तव्य से दूर भी नहीं जाना चाहती,
लेकिन इस तेज को सहन करना मेरे लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा है। अंतः कथा के अनुसार संज्ञा ने अपनी छाया के समान एक प्रतिरूप उत्पन्न किया। उसे छाया कहा गया। छाया को संज्ञा ने अपने स्थान पर रहने का दायित्व दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गई। यहीं से सूर्य परिवार की कथा ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका प्रभाव आगे चलकर शनि देव के जीवन पर भी पड़ा। छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगी। समय बीता और फिर छाया के गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो भविष्य में संसार के कर्मों का न्याय करने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वही पुत्र थे शनि। लेकिन प्रचलित धार्मिक कथाओं में शनि देव के जन्म को केवल एक साधारण जन्म नहीं माना गया। लोक मान्यता और बाद की धार्मिक परंपराओं में यह कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है कि माता छाया भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। जब शनि देव उनके गर्भ में थे तब भी छाया का मन भगवान शिव की आराधना और तपस्या में लगा रहता था। वे अपने आराध्य शिव के ध्यान में इतनी तल्लीन रहती कि बाहरी संसार की चिंता बहुत कम रह जाती। उनके हृदय में मानो केवल एक ही नाम गूंजता रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी साधना, उनका ध्यान और उनका तप अत्यंत गहरा बताया जाता है। इसी परंपरागत कथा में कहा जाता है कि माता के गर्भ में रहते हुए शनि पर भी इस तपस्या का प्रभाव पड़ा। इसीलिए शनि देव के चरित्र में आरंभ से ही तप, गंभीरता, वैराग्य और न्याय जैसे गुणों को जोड़ा गया। यहां एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शनि देव के वर्ण, स्वरूप अथवा उनकी दृष्टि के संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं और सभी विवरण समान रूप से प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलते। इसलिए इन कथाओं को सुनते समय हमें शास्त्रीय विवरण और बाद में विकसित हुई लोक परंपराओं के बीच अंतर बनाए रखना चाहिए। परंतु इन कथाओं का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत सुंदर है, क्योंकि माता की साधना का प्रभाव संतान पर पड़ने की धारणा भारतीय संस्कृति में अत्यंत प्राचीन रही है। जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनके स्वरूप को सूर्य देव के तेजस्वी स्वरूप से भिन्न बताया गया और यहीं से पिता और पुत्र के संबंधों को लेकर अनेक कथाएं जन्म लेती है। कुछ प्रचलित कथाओं में बताया जाता है कि सूर्यदेव को प्रारंभ में शनि को देखकर संदेह हुआ। उनके मन में प्रश्न उठा, ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? याद रखिए, इस विशेष संवाद और घटनाक्रम के कई रूप लोक कथाओं और बाद की धार्मिक परंपराओं में सुनाए जाते हैं। इसलिए इसे प्रत्येक ग्रंथ का समान कथन नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इस कथा के भीतर छिपे भाव को समझिए। एक नवजात बालक जिसने अभी संसार को ठीक से देखा तक नहीं और उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए, उसके लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा? माता छाया के लिए भी यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक रहा होगा। जिस संतान को उन्होंने गर्भ में रखा, जिसके साथ उन्होंने तपस्या की, जिसे उन्होंने अपनी साधना और ममता से सींचा, उसी संतान पर प्रश्न उठाया जा रहा था। माता के हृदय को चोट पहुंची और यदि हम कथा के भाव को देखें तो यहीं से शनि देव के जीवन का पहला बड़ा संदेश हमारे सामने आता है। मनुष्य को केवल उसके बाहरी स्वरूप से पहचानना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। संसार अक्सर वही करता है, किसी को उसके रूप से आंकता है, किसी को उसके धन से, किसी को उसके वस्त्रों से, किसी को उसके पद से और किसी को उसके परिवार से। लेकिन कर्म तो इन सब के पीछे छिपा रहता है और शायद यही कारण है कि भारतीय धार्मिक चिंतन में शनि देव को धीरे धीरे उस न्यायकारी शक्ति के रूप में देखा गया जो बाहरी आवरण नहीं बल्कि कर्म देखती है। राजा हो या निर्धन, शक्तिशाली हो या दुर्बल, प्रसिद्ध हो या अज्ञात, यदि कर्म गलत है तो उसका परिणाम मिलेगा और यदि कर्म शुभ है तो उसका फल भी मिलेगा। इसीलिए शनि देव की कथा भय से अधिक न्याय की कथा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। प्रचलित कथाओं में वर्णन मिलता है कि बालक शनि का स्वभाव सामान्य बालकों से अलग था। उनके भीतर एक असाधारण गंभीरता थी।
जिस आयु में बच्चे संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। शनि का मन तपस्या और ईश्वर की ओर आकर्षित बताया गया। उनके भीतर मानो अपनी माता की भक्ति का संस्कार उतर आया था। वे भगवान शिव की ओर आकर्षित हुए। ध्यान, तप, संयम और एकांत, यही उनके जीवन का मार्ग बनने लगा। शनि देव के चरित्र को समझने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सुख सुविधा का मार्ग नहीं है। शनि अनुशासन का प्रतीक है, और अनुशासन हमेशा आसान नहीं होता। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में सफल होना है। एक रास्ता है कि वो पूरा दिन मनोरंजन करे, समय नष्ट करे और परीक्षा आने पर भाग्य को दोष दे। दूसरा रास्ता है कि वो हर दिन नियमित रूप से पढ़े, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करे, आलस्य छोड़ दे, अनुशासन स्वीकार करे। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन वही सफलता की संभावना बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार शनि देव से जुड़ा प्रतीकात्मक अर्थ हमें बताता है, जो आज अनुशासन स्वीकार नहीं करेगा उसे कल परिणाम स्वीकार करना पड़ेगा। शनि परिणाम है, कर्म का परिणाम, और इसलिए शनि का भय वास्तव में अपने कर्मों के परिणाम का भय माना जा सकता है। समय बीतता गया, शनि देव तपस्या में आगे बढ़ते गए। प्रचलित धार्मिक परंपरा में उन्हें भगवान शिव का परम भक्त भी माना जाता है। उनकी साधना और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव द्वारा उन्हें विशेष स्थान दिए जाने की कथाएं भी लोक परंपरा और धार्मिक साहित्य में सुनाई जाती है। यही एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक बात छिपी है। शनि देव स्वयं कर्मफल से जुड़े हैं, लेकिन उनका अपना जीवन भी तपस्या से होकर गुजरता है। अर्थात न्याय करने का अधिकार भी उसी को शोभा देता है जिसने स्वयं अनुशासन और तप को समझा हो। किसी दूसरे के दुख को समझने के लिए स्वयं दुख का अनुभव होना कई बार मनुष्य को अधिक संवेदनशील बना देता है। शनि देव के चरित्र को इसी दृष्टि से भी देखा जा सकता है, लेकिन कथा अब उस दिशा में आगे बढ़ने वाली थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। समय के साथ शनि देव युवा हुए, उनका तप और गहरा होता गया। उनका मन संसार की अपेक्षा ईश्वर में अधिक रमने लगा, और इसी स्थान पर शनि देव के श्राप से संबंधित सबसे प्रसिद्ध प्रचलित कथा आरंभ होती है। इस कथा के अनुसार शनि देव का विवाह हुआ। उनकी पत्नी कौन थी, उनके नाम और वंश के विषय में अलग अलग परंपराओं में अलग अलग विवरण सुनने को मिलते हैं। कुछ लोकप्रिय कथाओं में उन्हें चित्ररथ की पुत्री कहा जाता है, जबकि अन्य परंपराएं अलग विवरण देती है। इसलिए यहां किसी एक नाम या वंशावली को निर्विवाद शास्त्रीय तथ्य मानना उचित नहीं होगा, लेकिन कथा का मूल भाव लगभग एक जैसा सुनाया जाता है। शनि देव की पत्नी धर्मपरायण थी। अपने पति के प्रति उनके मन में प्रेम था, सम्मान था, और वे अपने वैवाहिक जीवन में पति का स्नेह चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर शनि देव का मन तपस्या में डूबा रहता। उनके लिए भगवान की आराधना इतनी महत्वपूर्ण थी कि कभी कभी उन्हें अपने आसपास के संसार का ध्यान ही नहीं रहता। एक दिन ऐसा ही हुआ। शनि देव ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरा मौन था। उनकी आंखें बंद थी, श्वास शांत थी, मन भगवान की आराधना में लीन था। बाहरी संसार जैसे उनके लिए समाप्त हो चुका था। उसी समय उनकी पत्नी उनके पास आई। उनके मन में अपने पति से बात करने की इच्छा थी। वे चाहती थी कि शनि देव उन्हें देखें, उनकी बात सुने, उनकी भावनाओं को समझें। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। शनि देव ध्यान में थे। उन्होंने फिर कहा, स्वामी, मेरी ओर देखिए। फिर भी मौन। शनि देव के कानों तक मानो बाहरी संसार की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। पत्नी प्रतीक्षा करती रही, कुछ क्षण, फिर कुछ और समय, लेकिन शनि देव का ध्यान नहीं टूटा। अब पत्नी के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होने लगी। उन्होंने सोचा, क्या मेरे लिए इनके जीवन में कोई स्थान नहीं? एक ओर पति की भक्ति देखकर उन्हें गर्व होना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर एक पत्नी के रूप में उनकी अपनी भावनाएं थी।
और यही वो जगह है जहां ये कथा अत्यंत मानवीय हो जाती है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति का उद्देश्य गलत नहीं होता, लेकिन उसके व्यवहार से किसी दूसरे का हृदय दुख सकता है। शनि देव का उद्देश्य अपनी पत्नी का अपमान करना नहीं था। वे केवल ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उस मौन को उपेक्षा समझ लिया। और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जो कहना चाहते हैं और सामने वाला जो समझता है, इन दोनों के बीच की दूरी ही संबंधों में दुख का कारण बन जाती है। पत्नी का दुख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। आंखों में आंसू आ गए, हृदय में पीड़ा भर गई, और क्रोध के उसी क्षण में उनके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलने वाले थे जिनका प्रभाव केवल शनि देव के जीवन पर नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी पूरी लोक धारणा पर पड़ने वाला था। लेकिन क्या उन्होंने सच में शनि देव को श्राप दिया? यदि दिया, तो वो श्राप क्या था? क्या उसी श्राप के कारण शनि देव किसी की ओर सीधे देखने से बचने लगे? क्या इसी कथा का संबंध उस प्रसिद्ध मान्यता से है जिसमें शनि देव की दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली माना गया? और सबसे आश्चर्यजनक बात, आगे चलकर माता पार्वती और बाल गणेश से जुड़ी एक प्रसिद्ध पुराण कथा में भी शनि की दृष्टि का प्रसंग मिलता है। तो क्या इन दोनों कथाओं के बीच कोई संबंध है, या बाद की परंपराओं में अलग अलग कथाएं एक दूसरे से जुड़ती चली गईं? यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अगले ही क्षण क्रोध और पीड़ा से भरी पत्नी के मुख से एक ऐसा श्राप निकलने वाला था जिसने शनि देव को भीतर तक विचलित कर दिया। और जब शनि देव का ध्यान टूटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी के मुख से निकले वे शब्द मानो समय के प्रवाह को ही रोक देने वाले थे। क्रोध, पीड़ा और उपेक्षा की भावना से कांपती हुई उन्होंने कहा, स्वामी, यदि आज आपने मेरी ओर देखने की आवश्यकता भी नहीं समझी, यदि मेरी भावनाओं का आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं रहा, तो आज मैं आपको श्राप देती हूं। आज के बाद जिस किसी पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, उसका अनिष्ट होगा। इतना कहते ही चारों ओर जैसे सन्नाटा छा गया। उसी क्षण शनि देव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने उनकी पत्नी खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा थी, और मुख पर पछतावे और क्रोध का मिलाजुला भाव था। शनि देव कुछ क्षण तक मौन रहे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, ये आपने क्या कह दिया? मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता था। मेरा मन भगवान की आराधना में ऐसा लीन हो गया था कि मुझे बाहरी संसार का भान ही नहीं रहा। लेकिन क्रोध में बोले गए शब्द लौटते नहीं। भारतीय धर्म ग्रंथों और कथाओं में बार बार यही संदेश मिलता है कि वाणी में अत्यंत शक्ति होती है। विशेष रूप से तप, सत्य और संयम से युक्त व्यक्ति के मुख से निकला आशीर्वाद या श्राप अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शनि देव की पत्नी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। अब उन्हें भी अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि जिनके विरुद्ध उन्होंने कठोर वचन कहे, वे तो स्वयं शांत, विनम्र और ईश्वर भक्त है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मैं केवल इतना चाहती थी कि आप मेरी ओर एक बार देख लें। मैं आपकी तपस्या की विरोधी नहीं थी। मैं केवल आपके स्नेह की अपेक्षा कर रही थी। शनि देव ने करुणा से उनकी ओर देखा, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। उन्होंने उत्तर दिया, देवी, क्रोध में बोला गया वचन भी कभी कभी भाग्य की रेखा बन जाता है। मैं आपको दोष नहीं देता। दोष मेरे ध्यान का भी है कि मैंने आपके मन की वेदना को समझने में विलंब कर दिया। यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। धर्म केवल तपस्या का नाम नहीं है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म अपने कर्तव्यों का संतुलन भी है। यदि कोई व्यक्ति संसार के अपने उत्तरदायित्वों की उपेक्षा कर केवल साधना में लीन हो जाए, तो उससे भी किसी का हृदय दुख सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल संसार में ही उलझ जाए और ईश्वर को भूल जाए, तब भी जीवन असंतुलित हो जाता है। भारतीय दर्शन सदैव संतुलन की शिक्षा देता है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था।
क्या वास्तव में यही श्राप आगे चलकर शनि देव की दृष्टि का कारण बना? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि यहां हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। शनि देव की पत्नी द्वारा श्राप देने की ये कथा मुख्यतः लोक परंपराओं और प्रचलित धार्मिक कथाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये कथा जनमानस में व्यापक रूप से सुनाई जाती है, किंतु सभी प्रमुख पुराणों में इसी रूप में विस्तार से वर्णित हो ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी ओर शनि देव की दृष्टि और भगवान गणेश से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण सहित कुछ परंपराओं में मिलती है। अर्थात अलग अलग परंपराओं में इन घटनाओं के वर्णन अलग रूपों में प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी एक कथा को अंतिम और निर्विवाद ऐतिहासिक सत्य मानने के बजाय हमें उन्हें श्रद्धा और विवेक दोनों के साथ समझना चाहिए। कथा आगे कहती है कि श्राप मिलने के बाद शनि देव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे किसी की ओर सीधे देखने से बचने लगे। उनके मन में भय नहीं था, लेकिन ये चिंता अवश्य थी कि यदि श्राप सत्य सिद्ध हुआ तो कहीं किसी निर्दोष का अनिष्ट न हो जाए। कल्पना कीजिए, जो देवता स्वयं न्याय का प्रतीक हो, जिसका उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं बल्कि कर्म का फल देना हो, उसे स्वयं अपनी दृष्टि छिपाकर जीवन बिताना पड़े। ये कितना बड़ा त्याग होगा। कई चित्रों और मूर्तियों में भी शनि देव को झुकी हुई दृष्टि से दर्शाया जाता है। लोक मान्यता है कि वे प्राय नीचे की ओर देखते हैं। यद्यपि ये स्वरूप सभी प्राचीन ग्रंथों में समान रूप से वर्णित नहीं मिलता, फिर भी भारतीय कला और धार्मिक परंपरा में ये प्रतीक अत्यंत लोकप्रिय है। ये केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि संयम का भी प्रतीक है। जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान हो, वही उसका सबसे अधिक संयम से उपयोग करता है। एक दिन शनि देव कैलाश की ओर गए। उनका मन अत्यंत व्याकुल था। उन्होंने भगवान शिव के समक्ष प्रणाम किया। महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से अपने परम भक्त की ओर देखा। शनि, तुम्हारे मन में कैसी व्यथा है? शनि देव ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभो, यदि मेरी दृष्टि से किसी का अनिष्ट होता है तो मैं इस शक्ति का क्या करूं? मैं किसी को पीड़ा नहीं देना चाहता। यदि ये श्राप सत्य है तो मैं संसार की ओर देखना ही छोड़ दूंगा। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, शनि, संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल एक कारण से नहीं होता। कर्म, समय, भाग्य और ईश्वर की व्यवस्था, इन सबका एक गहरा संबंध है। स्वयं को समस्त घटनाओं का अकेला कारण मत समझो। ये संवाद हमें एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देता है। अक्सर मनुष्य अपने जीवन की हर घटना का दोष किसी एक व्यक्ति, किसी एक ग्रह या किसी एक परिस्थिति पर डाल देता है। लेकिन सनातन दर्शन बार बार ये कहता है कि जीवन अनेक कारणों का परिणाम है। शनि देव कर्मफल के दाता है। वे कर्मों का परिणाम प्रकट करते हैं। वे किसी के शत्रु नहीं हैं। इसीलिए उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। सोचिए, यदि किसी राज्य में न्यायालय न हो, यदि अपराध करने वाले को कभी दंड न मिले, यदि परिश्रम करने वाले और छल करने वाले दोनों को समान फल मिले, तो क्या वह समाज टिक पाएगा? नहीं। उसी प्रकार ब्रह्मांड की व्यवस्था में भी न्याय आवश्यक है, और यही दायित्व शनि देव का माना गया। समय बीतता गया। शनि देव का तप और भी प्रखर होता गया। उनकी निष्पक्षता के कारण देवता भी उनका सम्मान करने लगे। वे किसी के मित्र बनकर पक्षपात नहीं करते थे। वे किसी के शत्रु बनकर अन्याय नहीं करते थे। राजा हो या साधारण व्यक्ति, ऋषि हो या व्यापारी, देव हो या दानव, कर्म का फल सबको समान रूप से मिलना चाहिए। यही शनि का धर्म था। यहीं से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। यदि शनि देव न्याय के प्रतीक है, तो फिर लोग उनसे इतना डरते क्यों हैं? इसका उत्तर भी कर्म के सिद्धांत में छिपा है। कल्पना कीजिए कि एक किसान पूरे वर्ष खेत में परिश्रम नहीं करता, बीज नहीं बोता, सिंचाई नहीं करता, और फिर फसल के समय खाली खेत देखकर दुखी होता है। क्या उसका दुख खेत ने दिया या उसके अपने कर्मों ने? इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति छल, अहंकार, अन्याय, आलस्य
और अधर्म का मार्ग अपनाता है, तो जब उसके कर्मों का परिणाम सामने आता है तब वो अक्सर ग्रहों को दोष देने लगता है। लेकिन शनि देव का संदेश कुछ और है। वे मानो कहते हैं, मैं दंड देने नहीं आया हूं, मैं केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण हूं। यही कारण है कि अनेक संत और विद्वान शनि की 7.5 या ढैया को केवल कष्ट का समय नहीं बल्कि आत्मचिंतन और परिवर्तन का समय भी बताते हैं। यद्यपि ज्योतिष एक अलग विषय है और उसकी विभिन्न परंपराएं हैं, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से शनि का संबंध आत्मानुशासन, धैर्य, सेवा, विनम्रता और कर्म से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। एक दिन देवलोक में एक अत्यंत मंगलमय समाचार फैला। माता पार्वती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया था। कैलाश पर्वत पर उत्सव का वातावरण था। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन उस दिव्य बालक के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। हर ओर आनंद की लहर थी। शंखनाद हो रहे थे, देवियां मंगल गीत गा रही थी। संपूर्ण कैलाश मानो उत्सव में डूब गया था। शनि देव को भी इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया गया। लेकिन जैसे ही ये निमंत्रण उनके पास पहुंचा, उनके मन में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, यदि मेरी दृष्टि के विषय में प्रचलित मान्यता सत्य है तो मैं उस नवजात बालक की ओर कैसे देखूं? उन्होंने निश्चय किया कि वे कैलाश तो जाएंगे, लेकिन बालक की ओर दृष्टि नहीं उठाएंगे। यहीं से वो प्रसंग आरंभ होता है जिसे अनेक लोग शनि देव की कथा का सबसे रहस्यमय अध्याय मानते हैं। क्या माता पार्वती ने शनि देव से अपने पुत्र को देखने का आग्रह किया? क्या शनि देव ने अपनी दृष्टि नीचे ही रखी? क्या अंततः उन्हें ऊपर देखना पड़ा? और क्या वास्तव में उसी क्षण ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया? इन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में अलग रूपों में मिलते हैं, लेकिन जो कथा आगे आने वाली है वो शनि देव के जीवन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। और उसके भीतर छिपा आध्यात्मिक संदेश केवल भय नहीं बल्कि विनम्रता, कर्म और ईश्वर की इच्छा को समझने का संदेश देता है। यहीं से इस कथा का सबसे रहस्यमय अध्याय प्रारंभ होता है और अगले ही क्षण कैलाश पर्वत पर ऐसा प्रसंग घटने वाला था जिसकी चर्चा आज भी करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा और विस्मय के साथ करते हैं। कैलाश पर्वत उस दिन मानो स्वयं स्वर्ग का रूप धारण कर चुका था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवताओं के रथ एक एक करके कैलाश पर उतर रहे थे। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे। अप्सराएं मंगलगान कर रही थी। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान शिव के धाम में ऐसा उत्सव था जैसा युगों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। कारण था माता पार्वती के पुत्र का जन्म। देवताओं के मुख पर प्रसन्नता थी। हर कोई उस दिव्य बालक के दर्शन करने को उत्सुक था। इंद्र आए, ब्रह्मा आए, भगवान विष्णु पधारे, ऋषि कश्यप, नारद और अनेक देवगण शुभकामनाएं देने पहुंचे। इसी बीच शनि देव भी अत्यंत विनम्र भाव से कैलाश पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता कम और चिंता अधिक दिखाई दे रही थी। वे सभा में प्रवेश तो कर गए, लेकिन उनका सिर झुका हुआ था। वे किसी की ओर दृष्टि नहीं उठा रहे थे। माता पार्वती ने उन्हें देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शनिदेव, आप भी आइए, हमारे पुत्र को अपना आशीर्वाद दीजिए। शनिदेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। माते, मैं दूर से ही प्रणाम करता हूं। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, आप अपने सिर को नीचे क्यों झुकाए हुए हैं? क्या हमारे पुत्र के दर्शन नहीं करेंगे? शनिदेव ने अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माते, मैं आपके पुत्र का अनादर नहीं कर रहा, किंतु एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मेरी दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती। मैं नहीं चाहता कि मेरी ओर से किसी प्रकार का अनिष्ट हो। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, जो स्वयं भगवान शिव के परम भक्त है, उनकी दृष्टि से मेरे पुत्र का क्या अहित हो सकता है? सभा में उपस्थित अनेक देवता भी मौन होकर ये संवाद सुन रहे थे। कुछ क्षण तक शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पुनः निवेदन किया,
माते, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी दृष्टि उठाने का साहस नहीं हो रहा। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना आवश्यक है। भगवान गणेश के जन्म और उनके मस्तक परिवर्तन की कथा के अनेक रूप विभिन्न पुराणों और परंपराओं में मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में मिलती है, जिसमें भगवान शिव द्वारा बालक गणेश का सिर अलग किए जाने और बाद में हाथी का मस्तक लगाए जाने का वर्णन है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक प्रसिद्ध परंपरा में शनि देव की दृष्टि से जुड़ा प्रसंग भी मिलता है। अर्थात सभी ग्रंथ एक ही घटनाक्रम का समान वर्णन नहीं करते, इसलिए इस कथा को उसी परंपरा के संदर्भ में समझना चाहिए जिसमें ये वर्णित है। अब कथा आगे बढ़ती है। माता पार्वती बार बार आग्रह करती रही। शनि देव बार बार मना करते रहे। अंततः माता ने कहा, यदि तुम मेरे पुत्र को देखोगे भी नहीं तो ये मेरे स्नेह का अपमान होगा। शनि देव गहरे द्वंद्व में पड़ गए। एक ओर माता की आज्ञा, दूसरी ओर अपने ऊपर लगा श्राप। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव और श्रीहरि का स्मरण किया। धीरे से आंखें बंद की, फिर बहुत सावधानी से अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। कुछ परंपराओं के अनुसार उन्होंने सीधे नहीं, बल्कि केवल अपनी दृष्टि के कोने से बालक की ओर देखा, और अगले ही क्षण ऐसी घटना घटी जिसने पूरे कैलाश को स्तब्ध कर दिया। लोक प्रचलित कथा के अनुसार जैसे ही शनि देव की दृष्टि बालक पर पड़ी, उसी क्षण बालक का मस्तक शरीर से अलग हो गया। क्षण भर पहले जहां उत्सव था, वहां अब शोक छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। उनका विलाप सुनकर पूरा कैलाश कांप उठा। उन्होंने क्रोध और दुख से भरे स्वर में कहा, ये क्या हो गया? शनि देव वही खड़े रह गए। उनका सिर और अधिक झुक गया। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, माते, मैंने पहले ही निवेदन किया था। मेरा उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं था। उनकी वाणी भर्रा गई। वे स्वयं को इस घटना का कारण मान रहे थे। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। स्थिति देखकर वे गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु की ओर देखा। कथा के अनुसार श्रीहरि अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए उसका मस्तक लाया गया और भगवान शिव ने उसे बालक के शरीर पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश पुनः जीवित हुए। देवताओं ने आनंद मनाया। माता पार्वती के नेत्रों में फिर से प्रसन्नता लौट आई और भगवान शिव ने घोषणा की, आज से ये बालक गणों का अधिपति होगा। हर शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। जो इसकी आराधना किए बिना कोई कार्य आरंभ करेगा, उसका कार्य पूर्ण नहीं होगा। यहीं से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माने जाने की परंपरा और अधिक प्रसिद्ध हुई। लेकिन इस पूरी घटना के बीच सबसे अधिक व्यथित कौन था? वो थे स्वयं शनिदेव। उन्होंने किसी का अहित करने की इच्छा नहीं की थी। उन्होंने बार बार चेतावनी दी थी। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाने से बचने का प्रयास किया था। फिर भी घटना घट गई। वे अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभो, यदि मेरी उपस्थिति से संसार को दुख मिलता है तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, शनि, स्वयं को दोष मत दो। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना केवल एक कारण से नहीं होती। जो कुछ घटता है वो ईश्वर की व्यापक योजना, समय, कर्म और अनेक कारणों का परिणाम होता है। ये संदेश केवल शनि देव के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। मनुष्य अक्सर किसी एक घटना का पूरा दोष स्वयं पर ले लेता है। कभी कभी वो जीवन भर अपराध बोध में जीता रहता है। लेकिन सनातन दर्शन हमें सिखाता है कि प्रत्येक घटना के पीछे अनेक कारण कार्य करते हैं। अहंकार केवल ये नहीं कि सब कुछ मैंने किया। अत्यधिक अपराध बोध भी कभी कभी उसी अहंकार का दूसरा रूप बन जाता है। सब कुछ मेरे कारण हुआ, जबकि सत्य इससे कहीं अधिक व्यापक होता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी शनि देव को सांत्वना दी। उन्होंने कहा,
हे शनैश्चर, तुम्हारा कार्य विनाश करना नहीं, न्याय करना है। लोग तुम्हें भय से याद करेंगे, लेकिन समय के साथ समझेंगे कि तुम वास्तव में कर्मफल के दाता हो। इसीलिए भारतीय परंपरा में शनि देव को क्रूर नहीं, बल्कि कठोर न्यायप्रिय कहा गया। कठोर और क्रूर, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्रूर वह है जो बिना कारण कष्ट दे, कठोर वह है जो नियमों का पालन कराए। एक गुरु परीक्षा में कम अंक देता है तो वो शत्रु नहीं हो जाता। एक न्यायाधीश अपराधी को दंड देता है तो वो क्रूर नहीं कहलाता। एक चिकित्सक कठिन उपचार करता है तो उसका उद्देश्य पीड़ा देना नहीं, रोग दूर करना होता है। उसी प्रकार शनि देव का उद्देश्य भी मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराना माना गया है। समय बीतता गया, पृथ्वी पर लोगों ने शनि देव की कथाएं सुननी शुरू की। कुछ लोग केवल उनकी कठोरता को याद रखने लगे, कुछ लोग उनकी दृष्टि से भयभीत रहने लगे। लेकिन जो ऋषि मुनि उनके वास्तविक स्वरूप को समझते थे, वे लोगों से कहते, यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तो शनि से डरने की नहीं, उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। यहीं से एक और सुंदर परंपरा विकसित हुई। शनिवार के दिन सेवा करना, गरीबों की सहायता करना, सत्य बोलना, अन्याय से दूर रहना, परिश्रम करना, वृद्ध, रोगी और असहाय लोगों की सेवा करना, इन सबको शनि की कृपा प्राप्त करने का मार्ग माना गया। क्योंकि शनि केवल मंत्रों से नहीं, कर्मों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी साधारण मनुष्य ने इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया? क्या वास्तव में शनि की कठोर परीक्षा किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है? क्या कोई ऐसा भक्त था जिसने शनि देव के न्याय को समझकर अपने जीवन को नई दिशा दी? अगले भाग में हम एक ऐसी प्रेरणादायक भक्त कथा सुनेंगे जो ये समझाएगी कि शनि देव से भय नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और वही इस पूरी कथा का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी हमारे सामने प्रकट होगा। अब तक आपने शनि देव के जन्म, उनके तप, उनकी पत्नी से जुड़ी प्रचलित श्राप कथा और भगवान गणेश से संबंधित प्रसिद्ध परंपरा के बारे में जाना। लेकिन अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है। यदि शनि देव वास्तव में न्याय के देवता है, तो क्या उनकी कृपा केवल बड़े बड़े राजाओं और ऋषियों पर ही होती है, या एक साधारण मनुष्य भी अपने कर्मों से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय लोक कथा सुनाई जाती है। ये कथा किसी एक प्रमुख पुराण में इसी रूप में विस्तार से वर्णित नहीं मिलती, इसलिए इसे प्रचलित लोक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। किंतु इसके भीतर छिपा संदेश अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार अत्यंत साधारण था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मां लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। माधव मेहनती था, लेकिन जीवन उसकी परीक्षा पर परीक्षा ले रहा था। जिस खेत में वो मजदूरी करता, वहां कभी सूखा पड़ जाता, कभी काम मिल जाता, कभी कई कई दिनों तक कोई काम नहीं मिलता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा, तुम्हारी 7.5 चल रही होगी, इसलिए तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं। माधव ने पूछा, यदि सचमुच ऐसा है तो मैं क्या करूं? कुछ लोगों ने कहा, शनि देव से डरो। कुछ ने कहा, सब कुछ छोड़कर केवल उपाय करते रहो। लेकिन गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध संत ने उसे अपने पास बुलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि शनि केवल डराने वाले देवता होते तो उन्हें धर्मराज क्यों कहा जाता? पहले ये समझो कि वे चाहते क्या है। माधव ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए। संत बोले, शनि तुम्हारे धन को नहीं देखते, तुम्हारे कर्म को देखते हैं। तुम शनिवार को तेल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, उससे पहले ये देखो कि तुम्हारे व्यवहार में कितना सत्य है। क्या तुम किसी को धोखा देते हो? क्या तुम आलस्य करते हो? क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो? क्या तुम अपने श्रम का आदर करते हो? माधव चुप हो गया। संत ने आगे कहा, यदि तुम्हारा जीवन ईमानदारी से भरा है
तो शनि की परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगी। ये शब्द माधव के हृदय में उतर गए। उस दिन से उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वो पहले से भी अधिक परिश्रम करने लगा। यदि किसी वृद्ध को रास्ते में सहायता की आवश्यकता होती तो वो बिना स्वार्थ उनकी मदद करता। यदि किसी भूखे को भोजन चाहिए होता तो अपने हिस्से की रोटी बांट देता। उसने कभी झूठ बोलकर लाभ कमाने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। अनेक लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को साथ लेकर एक सूखे तालाब की सफाई शुरू की। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी मेहनत से क्या होगा? लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, कर्म मेरा है, फल भगवान के हाथ में है। कई महीनों की मेहनत के बाद वर्षा ऋतु आई। तालाब भर गया। गांव में पानी की समस्या दूर हो गई। खेती फिर से शुरू हुई। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे, वही आज उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन वही वृद्ध संत फिर उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, देखा बेटा, शनि ने तुम्हें दंड नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें तपाया ताकि तुम्हारे भीतर छिपा सोना बाहर आ सके। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि कठिन समय शत्रु नहीं था, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक था। यही संदेश शनि देव की कथा भी देती है। जब लोहे को आग में तपाया जाता है तभी वो मजबूत बनता है। जब सोने को भट्ठी में रखा जाता है तभी उसकी अशुद्धियां दूर होती है। जब बीज मिट्टी के अंधकार में दबता है तभी वो विशाल वृक्ष बनने की यात्रा शुरू करता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी कई बार हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का माध्यम बनती है। शायद इसी कारण संत महात्मा कहा करते हैं, शनि का समय विनाश का नहीं, आत्म परिवर्तन का समय है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से कार्य किया लेकिन परिणाम देर से मिला? क्या कभी ऐसा लगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? क्या कभी आपको लगा कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे? यदि ऐसा हुआ है तो इस कथा को एक बार फिर याद कीजिए। शनिदेव हमें ये नहीं सिखाते कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वे ये सिखाते हैं कि दुख के समय भी सत्य का साथ मत छोड़ो, अन्याय मत करो, अहंकार मत करो, किसी का अधिकार मत छीनो, परिश्रम से पीछे मत हटो, क्योंकि अंततः कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा परिचय है। भारतीय संस्कृति में शनिवार के दिन शनि देव की पूजा, पीपल के वृक्ष के समीप दीप प्रज्वलित करना, दान देना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, श्रम का सम्मान करना और हनुमान जी की उपासना जैसी अनेक परंपराएं प्रचलित हैं। इन परंपराओं के स्वरूप और विधियां अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इनके पीछे निहित भाव एक ही है, विनम्रता, सेवा, संयम और धर्म का पालन। यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी ग्रह या देवता की आराधना कर्म का विकल्प नहीं हो सकती। यदि मनुष्य स्वयं अधर्म करता रहे और केवल पूजा से सब कुछ बदलने की आशा करे तो ये सनातन धर्म की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कर्म के महत्व पर बल देते हैं और शनि देव का संपूर्ण स्वरूप भी हमें इसी सत्य की याद दिलाता है कि कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि मुझे शनि से डर लगता है तो उसे प्रेम से ये अवश्य बताइए, शनि से नहीं, अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए। यदि कर्म शुभ है तो शनि देव न्याय देंगे, यदि कर्म अशुभ है तो वही न्याय हमें सुधारने का अवसर भी देगा। यही कारण है कि अनेक विद्वान शनि को दंडदाता नहीं बल्कि धर्म और न्याय का महान संरक्षक मानते हैं। तो मित्रों, आज की कथा से हमने जाना कि शनि देव को श्राप मिलने की जो प्रसिद्ध कथा जनमानस में प्रचलित है वो मुख्यतः लोक परंपराओं में सुनाई जाती है। वही भगवान गणेश से जुड़ा प्रसंग कुछ पुराणीय परंपराओं में अलग रूप से मिलता है। इन कथाओं का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि कर्म, संयम, संतुलन और उत्तरदायित्व का संदेश देना है। शनि देव का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति होने पर भी विनम्र रहना चाहिए,
तपस्या के साथ परिवार और कर्तव्य का संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द जीवन बदल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर का न्याय देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन वो अन्याय कभी नहीं करता। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को अवश्य पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही प्रामाणिक, रोचक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। और अब कमेंट में श्रद्धा के साथ अवश्य लिखिए, हर हर महादेव। साथ ही हमें यह भी बताइए कि शनि देव से जुड़ी कौन सी कथा या रहस्य आप अगली वीडियो में सुनना चाहेंगे। महादेव और शनिदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।